किसी भी साधक को अगर कोई भी साधना का प्रारंभ करना हो, अगर वो माँ के आशीर्वाद और साथ में भैरव के आशीर्वाद लेकर साधना का प्रारंभ करे तो उसकी साधना में कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। भारत में उज्जैन ऐसी नगरी है जहाँ पे शक्तिपीठ भी है और भैरव का मंदिर है। अगर आप यहाँ जाकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं और भैरव का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद साधना का प्रारंभ करते हैं, तो फिर आपकी साधना में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। हालांकि उज्जैन में दो देवी के मंदिर है, एक है हरसिद्धि माँ और एक है गढ़कालिका। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन का एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्वरूप मंदिर माना जाता है। यह मंदिर महाकाली के उग्र और शक्तिशाली रूप में गढ़कालिका को समर्पित है। उसका प्राचीन इतिहास कुछ ऐसा है कि यह मंदिर प्राचीन अवंती नगरी यानी आज के उज्जैन में बहुत पुराने समय से स्थापित है। कुछ इतिहासकारों इसके संबंध गुप्त काल और परमाल काल से जोड़ते हैं। माना जाता है कि समय समय पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। लोक मान्यता के अनुसार महान संस्कृत कवि कालिदास माँ गढ़कालिका के परम भक्त थे और कथा के अनुसार पहले कालिदास सामान्य बुद्धि के व्यक्ति माने जाते थे। देवी की कृपा और साधना से उन्हें अद्भुत ज्ञान और काव्य की प्रतिभा प्राप्त हुई। बाद में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जैसे महान ग्रंथ रचे। इस कारण यह मंदिर विद्या और शक्ति दोनों का केंद्र माना जाता है। गढ़कालिका मंदिर को कई लोग शक्ति और साधना और तांत्रिक परंपरा से भी गढ़कालिका मंदिर को कई लोग शक्ति, साधना और तांत्रिक परंपरा से भी जोड़ते हैं। नवरात्रि और विशेष रात्रि में यहाँ साधक पूजा अर्चना करने आते हैं। माँ का स्वरूप यहाँ उग्र है लेकिन रक्षक माना जाता है। भक्त मानते हैं कि भय से रक्षा, साहस, आत्मबल और नकारात्मक से सुरक्षा के लिए यह देवी की आराधना की जाती है। यह मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर में माँ का मुख अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। नवरात्रि में विशाल भक्तों की भीड़ आती है। उज्जैन के प्रमुख शक्ति स्थलों में उनकी गणना होती है। यह मंदिर उज्जैन शहर में स्थित है और महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। महाकाल दर्शन के बाद सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। महाकाल दर्शन के बाद कई भक्त गढ़कालिका माता के दर्शन भी करते हैं। अगर आपको कोई साधना करनी है तो पहले माँ का आशीर्वाद लीजिए और बाद में भैरव का आशीर्वाद लीजिए, तो फिर आपकी साधना में रुकावट नहीं आएगी। और उज्जैन की एक विशेषता यह भी है कि उज्जैन में गणेश जी का भी बहुत पौराणिक मंदिर है। अगर आप सभी देवों का आशीर्वाद लेकर साधना का प्रारंभ करते हैं तो फिर आपकी साधना में ना कोई रुकावट आएगी और ना कोई देरी होगी। आपकी साधना का फल आपको मिलना ही मिलना है। हालांकि उज्जैन में केवल गढ़कालिका और हरसिद्धि माँ का ही मंदिर है ऐसा नहीं है। क्षिप्रा नदी के तट पे मसाणी मेलडी, जिसे उज्जैनी मेलडी भी कहा जाता है, यह एक ग्राम्य देवी कहा जाता है। वहाँ पे उनका भी मंदिर है। वहाँ पे बड़े बड़े तांत्रिक लोग अपना अनुष्ठान करने के लिए आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। उसी क्षिप्रा नदी के किनारे वटुक भैरव का भी, उसी क्षिप्रा नदी के किनारे विक्रांत भैरव का भी मंदिर है, जहाँ पे बड़े बड़े साधक अपनी साधना शुरू करने से पहले बाबा भैरव का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं।